भारत की एक खास नदी जिसमें सोना पाया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, जो सोना आजकल न बल्कि कई सालों से मार्केट में अपने दामों से तबाही मचा रहा है, उसे आम सी नदी में ढूंढा जा सकता है। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सोना पाया जाता है? क्या आप जानते हैं वहाँ के लोग उस सोने को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको किस तरह से ढूंढा करते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, बस आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। दोस्तों आज के समय में सोना एक ऐसी चीज है जो आम लोगों में खरीदा जाना तो एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि सोने की कीमत और इम्पोर्टेंस तो आज हर कोई जानता है कि इसकी हाई रेट तो आसमान छू रही है। हाँ, ये बात भी सच है कि बाजारों में मिलने वाला ज्यादातर सोना माइन से आता है और इस सोने को ढूंढने के लिए खदानों का यूज किया जाता है। लेकिन आपको बता दें, भारत में एक ऐसी नदी भी है जहाँ से लोग मछली नहीं बल्कि सोना लेने आते हैं। जी हाँ, सोना। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी है। अगर भाई पुराने समय की बात करें तो दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर टनों के हिसाब से सोना और हीरे जवाहरात देखने को मिलते थे। जी हाँ, पुराने समय के मंदिरों में कई टन सोना और कई हीरे जवाहरात देखने को मिलते थे। आपको बता दें कि सभी हीरे और सोने हमारे भारत की नदियों और खदानों में ही पाए गए थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अंग्रेजों का राज था तब उन्होंने यहाँ से जाते समय सारा सोना अपने अंडर में कर लिया और अपने साथ लेकर चल दिए। दोस्तों हम जिस स्वर्ण रेखा नदी की बात कर रहे हैं, ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहने वाली एक खास और अनोखी नदी है। इस नदी को एक खास और काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये नदी न केवल उनको पानी की सुविधा दिया करती है बल्कि उनको रोजगार भी देती है, जिसकी वजह से ये लोग अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग इस नदी को नंदी नदी के नाम से बुलाते हैं और ये कई सालों से यहाँ के लोगों के रोजगार की वजह बनी हुई है। इसलिए यहाँ के लोग इस नदी को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। असल में कई सालों से इस नदी की रेत में सोना निकला जा रहा है, जहाँ पर रहने वाले लोग रोज सुबह इस नदी में जाया करते हैं और इस नदी में रेत में से सोना ढूंढा करते हैं और उससे कुछ पैसे कमाया करते हैं। इस तरह का काम ये लोग पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। इस काम की वजह से ही इनकी कई पीढ़ी यहीं रही और आज भी ये लोग इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले परिवारों के सभी आदमी, औरत और साथ ही बच्चे भी सारा दिन रेत को छानकर सोना निकाला करते हैं। वैसे तो ये लोग अपने इस काम को पूरे साल ही किया करते हैं, लेकिन बरसात का मौसम आने पर नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपना ये काम 2 महीने के लिए रोकना पड़ता है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि जब हर रोज सोना निकाला जा रहा है तो भाई इनकी कमाई भी खूब होती होगी, तो 2 महीने में इनका क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति को सिर्फ 1 या 2 सोने के छोटे कण ही मिल पाते हैं, जो बेहद ही छोटे होते हैं। यानी अगर अनुमान लगाया जाए तो एक इंसान को पूरे महीने में 40 से 50 छोटे छोटे इस तरह के कण ही मिल पाते हैं। अब इनकी दिन भर की मेहनत की मजदूरी की बात करें तो भाई इनको इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उतने पैसे नहीं मिल पाते जो असल मायने में इन्हें मिलने चाहिए। और अब ये सब अपना काम छोड़कर कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनएजुकेटेड होने की वजह से कोई दूसरे काम में हाथ नहीं बढ़ाते हैं और इसी वजह से ये लोग पीढ़ियों से गरीब के गरीब हो रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है, जो बिजनेसमैन इन लोगों से सोना खरीदा करते हैं वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले करोड़पति बन चुके हैं। इन बिजनेसमैन लोगों की चाल ये रहती है कि वो लोग इन सभी मजदूरों से इन सोने के कणों को 50 से 70 रुपए का खरीद लेते हैं और इन कणों को सोने के मार्केट में ले जाकर 500 से 700 रुपए एक कण के बेच दिया करते हैं, जिसकी वजह से ये कणों को खरीदने वाले तो अच्छे खासे पैसे बनाने वाले लग गए। लेकिन यहाँ के रहने वालों का आज तक यही हाल है। इसके अलावा हम इस नदी के आसपास की मिट्टी की बात करें तो वहाँ भी सोने के कई कण पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग अक्सर यहाँ की चट्टानों की मिट्टी को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घर ले जाकर उसके बाद ये लोग इस मिट्टी को पानी से धो लेते हैं और अपने कपड़े में छान कर इसके बाद सोना निकाल लिया करते हैं। लेकिन भाई सोचने वाली बात तो ये है कि जिस नदी में इतना सोना पाया जाता है, वहाँ रहते हुए भी आज तक ये लोग गरीब के गरीब हैं। अब दोस्तों इस नदी की बात करें तो ये सालों से पानी के साथ साथ सोने के कणों को बहाती चली आ रही है। ये नदी झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहती है। आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस नदी में पाया जाने वाला ये सोने के कण कहाँ से आते हैं। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि ये नदी कई ऐसी चट्टानों से होकर निकलती है जहाँ पर सोना पाया जा सकता है और शायद चट्टान में मिलने वाले ये सोने के कण पानी के तेज बहाव की वजह से पानी और रेत के साथ बहने लगते हैं। सोने के कणों के साथ बहने वाली ये नदी असल में देखा जाए तो 474 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत रांची से 16 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा नदी से लगे हुए तमर और सरांदा जैसे कुछ खास इलाके हैं जहाँ पर ये सोने के कणों को निकालने का काम किया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा ये दिलचस्प बात ये भी है कि इस नदी की एक सहायक नदी भी है जिसमें इस तरह से सोना पाया जाता है। इस नदी को लोग खरकई नदी के नाम से जानते हैं। इस खरकई नदी की बात करें तो भाई इस नदी में भी सोना ढूंढने वालों की कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोग भी यहाँ सोना ढूंढने का काम किया करते हैं। इस सहायक नदी में भी सोने के कणों को ढूंढने के लिए उतनी मेहनत की जाती है जितनी मेहनत लोगों को स्वर्ण रेखा नदी में कणों को ढूंढने में लगती है। और यहाँ भी लोग मुश्किल से 50 से 60 कण ही महीने में निकाल पाते हैं। यही नहीं, कभी कभी तो महीने में 30 कण निकालना भी मुश्किल हो जाता है। वेल दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि इस नदी में सोना निकाला जाता है और यहाँ रहने के लिए लोग किस तरह से सोने के कणों को बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी नदियां हैं जो काफी बड़ी और चौड़ी हैं, जिनमें
में कई तरह के मिनरल्स, मेटल्स और कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये रिसोर्सेज स्वर्ण रेखा नदी के हिसाब से कहीं ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो, इन सभी नदियों में से इस तरह का असली सोना तो आज तक नहीं पाया गया। जब इस नदी के लिए कई रिसर्च हुई तब जियोलॉजिस्ट का तो ये अनुमान था कि ये सोने के कणों का सारा खेल लैंडस्केप का ही है। इस नदी में सोना मिलने का सारा संबंध उसकी ज्योग्राफिक्स से जुड़ा हुआ है। असल में ये नदी ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी चट्टानों से होकर गुजरती है जहाँ पर ये सोने के कण मिलते हैं। इस बात को मानने वाले यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका कहना है कि नदी के आसपास वही चट्टानों में ये मोरुओंग मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को जब पानी से साफ किया जाता है तब उसमें भी सोने के कण पाए जाते हैं। तो भाई इस बात से ये तो साफ है कि चट्टानों में भी सोने के कण मिले हुए हैं। यही वजह है कि जो सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण पाए जाते हैं और आज तक ये सोना खत्म नहीं हुआ है। यही नहीं, इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि स्वर्ण नदी में सोने के ये कण खरकई नदी से आकर मिलते हैं, लेकिन इस बात को साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी स्वर्ण रेखा नदी की सच्चाई, जिसके पानी में लोग ज्यादातर मछलियां नहीं बल्कि खासकर सोने के कण ढूंढने के लिए आते हैं। अब आप बताइए क्या आप इस वीडियो से पहले जानते थे इस नदी के बारे में, और इस नदी में बहने वाले सोने के कणों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।